1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पहली बार करेंसी नोट्स प्रिंट किए थे और आज 300 सालों से ज़्यादा का समय हो गया है। आज भी करेंसी नोट्स एक्सचेंज मीडियम का एक पॉपुलर साधन बने हुए हैं। लेकिन 2009 में जब बिटकॉइन आया तब ये चर्चा जोरों से शुरू हो गई कि क्या अब दुनिया की डिजिटल करेंसी की ज़रूरत है। तो आज बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स हैं जो खुद की डिजिटल करेंसी बनाने का काम शुरू कर चुके हैं और इस दौर में सबसे आगे दिख रहा है चाइना। तो अब पूछो कि बिटकॉइन का क्या होगा, क्या बिटकॉइन फ्यूचर करेंसी नहीं होगी? और दूसरे सेंट्रल बैंक्स जब ऐसी डिजिटल करेंसी बना रहे हैं तो आरबीआई क्या कर रहा है? क्या आरबीआई भी कोई डिजिटल करेंसी बना रहा है? इन सारी बातों का आंसर आपको वीडियो में मिलेगा। आप वीडियो पूरा देखना। अगर चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फरवरी 2021 के बजट सेशन में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बिल लाने वाली थी जिसका नाम था द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। इस बिल में कुछ ऐसे प्रावधान थे जैसे कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज कंपनी को बैन करना और आरबीआई को एक लीगल पावर देना ताकि वो खुद की क्रिप्टो करेंसी और एक डिजिटल करेंसी डेवलप कर पाए। लेकिन किसी कारणवश इस बिल को बजट सेशन में लाया नहीं गया। अभी जुलाई 2021 में मानसून सेशन शुरू होने वाला है। इसमें भी 23 बिल्स को टेबल किए गए हैं, लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी बिल का कोई अता पता नहीं है। आरबीआई ने अपने साइड से कंफर्म कर दिया है कि आरबीआई एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रही है और हो सके तो जल्दी लॉन्च करेगी ऐसी कोई डिजिटल करेंसी हो। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की, इस वीडियो में यही जानेंगे कि ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है क्या, क्यों इसको लाया जा रहा है और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। लास्ट 10 साल में डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसीज कितनी पॉपुलर हुई हैं। आज बिलियन डॉलर इनमें इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ लूपहोल्स भी हैं। जैसे कि आज से कुछ महीने पहले एलन मस्क ने एक नेगेटिव ट्वीट किया था बिटकॉइन के अगेंस्ट में और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि बिटकॉइन का प्राइस उसका हाफ हो गया, उसका जो वैल्यू था उसका हाफ हो गया उसका प्राइस। अभी ऐसे सिचुएशंस में किसी भी करेंसी का प्राइस अगर इतना अप एंड डाउन होगा तो एक उसका लूपहोल ही है। ऐसे ही कुछ लूपहोल्स को दूर करने के लिए और हमारे सोसाइटी को कैशलेस सोसाइटी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी सेंट्रल बैंक्स सामने आई हैं और वो अपना खुद का एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाने की सोच रही हैं। इसमें चाइना सबसे आगे लीड कर रहा है। अब सेंट्रल डिजिटल करेंसी होगी क्या? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी को उस देश की सेंट्रल बैंक कंट्रोल करेगी और एक लीगल टेंडर होगा। जैसे हमारा रुपया लीगल टेंडर होता है वैसे ही लीगल टेंडर होगा और एक डिजिटल फॉर्म में उस सेंट्रल बैंक की एक लायबिलिटी होगी। इस डिजिटल करेंसी के रिगार्डिंग जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उस देश के सेंट्रल बैंक के बैलेंस शीट में इनको रजिस्टर किया जाएगा। देखो सिंपल में समझने के लिए समझ लो कि जो हमारे पास आज फिजिकल करेंसी होगी, जो कैश रहता है, उसी को अभी डिजिटली कन्वर्ट किया जा रहा है और वैल्यू उतना ही रहेगा। इसके वैल्यू से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। देखो ये जो सीबीडीसी होगी ना, आप किसी दूसरे करेंसी में कन्वर्ट भी कर सकते हो, इसको कहीं दूसरे जगह एक्सचेंज भी कर सकते हो और सिंपली आप इसको कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देखो आरबीआई तो काम कर ही रही है डिजिटल करेंसी के ऊपर। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने भी रिकमेंडेशन दिया था देश की करेंसी भी एक डिजिटल करेंसी होनी चाहिए। ये जो सीबीडीसी है ये 2 प्रकार की होगी, एक होगा रिटेल वर्क के लिए, एक होगा होलसेल वर्क के लिए। रिटेल सीबीडीसी ये इंडिविजुअल के लिए बनाई जाएगी, हाउस होल्ड्स के लिए बनाई जाएगी और कॉरपोरेशंस के लिए बनाई जाएगी। अब होलसेल क्या है? अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर कोई सपोज करो 2 बैंक एक दूसरे से एक्सचेंज करने हैं तो वो होलसेल सीबीडीसी से एक्सचेंज करेंगी। आज हमारे पास जो कैश है इसको अगर डिजिटली कन्वर्ट करते हैं सेफली, अगर सेफ एंड सिक्योर जो सिस्टम बना दे ऐसा, तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। और जो रिजर्व बैंक इस पे काम तो स्टार्ट कर ही चुका है। हालांकि हम लोग इस डिजिटल करेंसी के फील्ड में बहुत ही पीछे रह गए हैं। जो डेवलप कंट्रीज हैं जैसे कि आप यूएसए ले लो, यूरोपियन कंट्रीज हैं, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ये बहुत ही इस फील्ड में आगे हैं। चाइना तो ऑलमोस्ट लीड कर रहा है इस फील्ड में। चलो देर आए दुरुस्त आए, आरबीआई भी जागी है। आरबीआई अभी अपना डिजिटल करेंसी लाएगी। आरबीआई जो सीबीडीसी बना रहा है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड होगा। सीबीडीसी के बेनिफिट्स क्या होंगे? तो यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन में मदद करेगा, ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पंपिंग का काम करेगा, टेक्नोलॉजिकली थोड़ी डेवलप होगी और जो ट्रांजैक्शन का इफिशियंसी है वो भी इम्प्रूव होगा। इसके अलावा आपको रियल टाइम मनी ट्रांसफर कर पाओगे। आप इंस्टेंट किसी भी पैसा को ट्रांसफर कर सकते हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो इसमें आपको मदद मिलेगी यहाँ से। इजी ट्रैकिंग ऑफ करेंसी, जो भी होगा यहाँ डिजिटल ट्रांजेक्शन होगा और आपको कंट्रोल करने के लिए तो आरबीआई है ही, तो यहाँ पर किसी भी करेंसी को इजीली ट्रैक कर पाओगे। इनकम टैक्स, यहाँ पर आप ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को ट्रैक किया जा रहा है, तो आप तो जो भी स्टोर कर रहे हो, जो आपके पास पैसा है उसको छुपा नहीं पाओगे। तो यहाँ पर इनकम टैक्स कलेक्ट करने में भी गवर्नमेंट को सुविधा होगी। कर्बिंग क्राइम में क्या होगा? जो भी टेरर फाइनेंसिंग होती है, जालसाजी होती है, या कोई भी अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है जो पैसे को लेकर होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रुक पाओगे।
यहाँ तक कि आपका जो फेक करेंसी प्रिंट होता है वो तो होने का चांस ही नहीं है यहाँ पर। अल्टरनेटिव टू फिजिकल कैश, आप एक फिजिकल कैश कैरी नहीं करना पड़ेगा, जस्ट डिजिटली आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप इंटरनेट के थ्रू, फ़ोन के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हो। इंडिया को CBDC की ज़रूरत क्यों है? मई 2020 में चाइना ने डिजिटल युआन की टेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। इसके अलावा कुछ और दूसरे देश हैं जैसे कि कनाडा, USA, सिंगापुर, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। आज चाइना और USA के बीच में बैटल सा चल रहा है कि कौन सुप्रीम होगा इस फील्ड में, कौन एक पहले डिजिटल करेंसी बना लेता है और किसकी करेंसी अच्छी लगी, कौन ज़्यादा फिजिबल होगा। अब इसमें इंडिया भी पीछे रहना नहीं चाहता, वो खुद की करेंसी बनाना चाहता है। खुद की डिजिटल करेंसी बनाने से एडवांटेज क्या होगा? क्योंकि एक देखो, एक तो स्ट्रैटेजिक पार्टनर हो जाएगा इस फील्ड में जो भी कंट्रीज बनाएंगे, क्योंकि ये इनिशियल फेज है। इसके साथ ही साथ डॉलर पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। ये डॉलर पे डिपेंडेंसी कम होने का मतलब है कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है टोटली इंडिपेंडेंट हो जाएगी। सो ये सारे एडवांटेजेस है। USA और चाइना के बीच में एक प्रॉक्सी वार चल रहा था और ये प्रॉक्सी वार धीरे धीरे ट्रेड वार में कन्वर्ट हो गया। USA चाइना पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा देता है। US चाइना को इकोनॉमिकली हर्ट करने के लिए बहुत सारे सैंक्शंस इंपोज कर देता है। इसका मेन कारण है कि जो US की करेंसी है वो डॉलर है और डॉलर दुनिया की एक्सचेंज करेंसी बनी हुई है आज के मार्केट में। चाइना US की इस मोनोपोली को हटाना चाहता है। चाइना चाहता है कि वो इस फील्ड में सबसे आगे रहे और US को इस बार ऐसा डोमिनेंस न बनाने दे वर्ल्ड में। नो डाउट डिजिटल करेंसी एक फ्यूचर करेंसी है और इसके कुछ अपने ही फायदे हैं, जैसे कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प करेगा। डिजिटल करेंसी होने से हम किसी भी सोसाइटी को कैशलेस सोसाइटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश कैरी करने का झमेला ही नहीं रहेगा यहाँ पर। इसके साथ जो फिजिकल करेंसी का प्रिंट करने का खर्चा आता है, जिसको कैश हैंडलिंग का खर्चा आता है, वो तो कम जाएगा पूरी तरह से। डिजिटल करेंसी के आ जाने से एक इंडिविजुअल सिटीजन को अलग से एम्पावरमेंट आएगा और जो करेंट बैंकिंग सिस्टम है उस पर थोड़ी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। एक सेफ एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना और उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना सेंट्रल बैंक का काम है और देखते हैं कि RBI इसमें कितना आगे बढ़ता है और कब तक लॉन्च करता है, कब तक हमारे हाथ में एक डिजिटल करेंसी होगी। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय बाय।